प्रिवेश सर पे ट्रस्ट करना है। सूरत में बहुत सारे कंसल्टेंसी में हम लोग घूमे तो सबने मना कर दिया कि आपका 9 CGPA चाहिए, आपके IIT स्कोर ज़्यादा होने चाहिए। पर आपने बोला कि ये तो हमारे पास ऐसे ही बच्चे हैं जिनको हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ला के दी है, 2 चाहिए। उन पर जो बोले पेशेंस रखना चाहिए तो अपने को पेशेंस रखना चाहिए। पहली मीटिंग पे ही सर ने बोला था कि आपकी प्रोफाइल वेल टू गो है और फिट एंड फाइन है, कि आपका आ ही जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप इधर आ गए तो हम पे छोड़ दीजिए सब कुछ। जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से अभी आपके पास ऑफर लेटर आया है? विश्वास ही नहीं हुआ था, खुशी से नाच रहे थे क्योंकि हमको मतलब लगा ही था कि गिव अप ही हो गया था कि आएगा ही नहीं। फिर एकदम से आ गया तो हम सब आसमान में ही उड़ रहे थे। जो टाइम पीरियड हो, जिस दिन पे सर ने मुझे गाइड किया था कि आपका इस दिन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो सारी कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रही। उनकी टाइमलाइन के हिसाब से ही आया और उन्होंने बोला था विद इन 1 मंथ के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा और वो मेरा वीज़ा आ गया है। वीज़ा फाइनली आया तो मुझे मतलब अब लग रहा है कि हाँ ड्रीम कम ट्रू हो रहा है कि हाँ मेरे को कब से बाहर जाना था और वो इच्छा पूरी हो गई है अब। तो श्रुति मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट माय व्यूअर्स नो दैट इंडिया में आपका एकेडमिक प्रोफाइल क्या है, जर्मनी आप किस चीज के लिए जा रहे हैं? ओके, इंडिया में मेरे सबसे पहले मास्टर्स बैचलर्स में मेरा स्कोर था 7.3 CGPA विद 6 IELTS बैंड। फिर भी आपने लाके दे दिया, बड़ी मुश्किल से हुआ मेरा एडमिशन। हमने लास्ट बहुत बार ट्राई करा पर लास्ट में हमने होप भी छोड़ दी थी। फिर सर हमेशा बोलते थे कि पॉजिटिव रहो, आ ही जाएगा, टेंशन ही मत लो कि आपका 100% आ जाएगी। पहली मीटिंग पे ही सर ने बोला था कि आपकी प्रोफाइल वेल टू गो है और फिट एंड फाइन है, कि आपका आ ही जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप इधर आ गए तो हम पे छोड़ दीजिए सब कुछ। जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से अभी आपके पास ऑफर लेटर आया है? विश्वास ही नहीं हुआ था, खुशी से नाच रहे थे क्योंकि हमको मतलब लगा ही था कि गिव अप ही हो गया था कि आएगा ही नहीं। फिर एकदम से आ गया तो हम सब आसमान में ही उड़ रहे थे। And when you received the offer letter and then we planned for the visa process, तो आपको वीजा का प्रोसेस हमारे यहाँ पे कैसा था? वीजा का प्रोसेस आपके यहाँ पे अच्छा लगा। जो टाइम पीरियड हो, जिस दिन पे सर ने मुझे गाइड किया था कि आपका इस दिन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो सारी कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रही। उनकी टाइमलाइन के हिसाब से ही आया और उन्होंने बोला था विद इन 1 मंथ के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा और वो मेरा वीज़ा आ गया है। एंड व्हाट डू यू थिंक कि जब 18th of February 2025 को सारे जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के रूल्स चेंज हो गए। पहले जो था कि आपको डेट बुक करके सारे डॉक्यूमेंटेशंस मुंबई लेके जाने पड़ते थे, उसकी जगह तुरंत पूरा प्रोसेस चेंज हो गया, वेट लिस्टिंग हट गई और CSP आ गया। तो CSP पोर्टल जब आया तो यू वर वन ऑफ द स्टूडेंट जो ये बैच ऑफ स्टूडेंट या ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोसेस नया था। तो आपको क्या लगता है इंडो जर्मन एजुकेशन कितना इजीली उस पोर्टल को कॉप अप करके स्पीडीली आपका प्रोसेस निपटा के दिया? सबसे पहली बात कि सर ने हमें हर पॉइंट पे गाइडलाइन की कि आप अपनी तरफ से मतलब एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाए। जो इंडियन स्टूडेंट्स की आदत रहती है कि नहीं इस पे हमको ट्रस्ट नहीं और एक्स्ट्रा दिमाग अपना लगाते हैं, उसमें प्रोसेस खराब होती है। पर वो अपने को नहीं करना रहता है, उनको पता है। उन्होंने पहले पूरी चीज़ को स्टडी करा, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च एंड R&D चीज़ें करी है, उसके बाद ही हमको गाइडलाइन दी कि आप ये करिए, ये नहीं करिए, ये ऐसा करिए। उस हिसाब से मुझे लगा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से सबको संभाला। और मैंने तो डेली इसके कॉल करे कि सर को डेली परेशान करे कि सर इसका क्या करना है, ये क्या करना है, वो सब। तो सर ने बहुत अच्छे से समझा है। वीज़ा फाइनली आया तो मुझे मतलब अब लग रहा है कि हाँ ड्रीम कम ट्रू हो रहा है कि हाँ मेरे को कब से बाहर जाना था और वो इच्छा पूरी हो गई है अब। That also in a German public यूनिवर्सिटी, हाँ, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स है ना जो भी गई है ना सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गई है। और तो उनको देख के मुझे बहुत चिढ़ मचती थी, वो मुझे रोज चिढ़ाती है, अभी भी चिढ़ाती है। आप जर्मनी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेके आ जाएंगे। हाँ, मतलब हमारा ट्रायो है तो बोलते कि ट्रायो टाउन में आ जाएगा, ट्रायो टाउन में आ जाएगा, इस वजह से। गॉट इट। एंड आप बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो भी आपकी तरह एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी इंग्लिश नॉट प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको फाइनली क्या कहना चाहोगे? लाइब्रेरी प्रवेश। डन। एंड एनी स्टूडेंट जो जर्मनी जाना चाहता है और जर्मन स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है, आप उनको क्या कहना चाहोगे आफ्टर गेटिंग द वीजा? प्रिवेश सर पे ट्रस्ट करना चाहिए। उन पर जो बोले पेशेंस रखना चाहिए तो अपने को पेशेंस रखना चाहिए। अपने फोकट का दिमाग यूज नहीं करना चाहिए और अपने को जो पता होना वैसे तो भी अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको अपन से ज्यादा पता है।
एंड जर्मन लैंग्वेज जो है, आपने हमारे यहाँ पे जर्मन A1 किया, जर्मन A2 किया, तो आपको जर्मन लैंग्वेज का रिव्यू कैसा लगा आपके यहाँ पे? मैं मेरे दूसरे फ्रेंड से ज़्यादा आगे हूँ। उनको A2 में बेसिक, A1 का जो भी है ना वर्ड्स, हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, हमारे सर मतलब कॉन्सेप्ट्स हमारे बहुत क्लियर है। बाकी जो क्लासेस है ना, उनके जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे। उनका हाल भी अभी तक 3 महीने हो गए जर्मनी में, उनको जॉब नहीं मिली है और उनको बोलना भी नहीं आता जितना फ्लुएंट मैं बोल सकती हूँ।